नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के बारे में। क्लास 10th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एनएलपी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन। आपने टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना सीखा अभी तक। आपने देखा कि किस तरीके से बैग ऑफ वर्ड एक्टिविटी काम करती है और बैग ऑफ वर्ड एक्टिविटी के बाद में टीएफआई डीएफ कैलकुलेशन होता है। लेकिन इन सब के बाद भी एक मॉडल, क्योंकि जो पीछे की एक्टिविटीज़ थी वो सब आपकी एक मॉडलिंग स्टेज के लेकर के बात कर रहे थे। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आपने प्रॉब्लम स्कोपिंग को बहुत अच्छे से समझा है। 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी अभी हमने कुछ रिविजन्स इसके देखे हैं और कुछ एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझने की कोशिश की है। ऐसे ही प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद में डेटा एक्विजिशन स्टेज में क्या होता है, डेटा एक्सप्लोरेशन या विजुअलाइजेशन स्टेज में क्या होता है, उसके बाद फिर मॉडलिंग जो स्टेज है वो भी हमने इन सब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन एनएलपी के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में एक जो लास्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन, कि आपका जो मॉडल, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं वो मॉडल किस लेवल पे काम कर रहा है, उस मॉडल की काम करने की जो क्षमता है वो कितनी सही है। एक सटीक अनुमान लगाने के लिए मेरा मॉडल रेडी है या नहीं है। मॉडल की परफेक्शन को जांचने की स्टेज है इवैल्यूएशन स्टेज। आज हम इसी स्टेज के बारे में बहुत डीपली और बहुत एक तरीके से, जो यहाँ पर आप सामने पीडीएफ देख रहे हैं, सीबीएसई ने ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया है और इसके अंदर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में इसने कंप्लीट इवैल्यूएशन के जो प्रोसेस हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सामने पैराग्राफ जो लिखा हुआ है कि अब तक हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल की 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा है: प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन और मॉडलिंग। अब 4 स्टेज के बाद में आती है फिर हमारी 5वीं स्टेज। वाइल इन मॉडलिंग वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। हाउ डू वी चेक इफ वंस बेटर देन द अदर? दैट्स वेयर इवैल्यूएशन कम्स इनटू प्ले। In the evaluation stage, we will explore different methods of evaluating an AI model. हम एक AI मॉडल को अलग अलग तरीके से इवेलुएट करना सीखेंगे। हम उसे किसी तरीके से जज करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा AI मॉडल किस तरीके से एक परफेक्ट रिजल्ट हमें देगा और हमें कौन सा मॉडल फिर उस समय उसको सही मानना है और उसे डिप्लॉय करना है। टॉपिक आता है व्हाट इज इवैल्यूएशन। Evaluation is the process of understanding the reliability of an AI model based on outputs by feeding test dataset into the model and comparing with actual answers. There can be different evaluation techniques depending on the type and purpose of the model. Remember that it's not recommended to use the data we used to build the model to evaluate it. ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पर मेंशन की गई है कि दैट इट इज रिकमेंडेड टू यूज द डेटा वी यूज्ड टू बिल्ड द मॉडल टू इवैल्यूएट इट। यानी कि हम जब अपने डेटा को, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, देखिए आगे इसमें क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट द करेक्ट लेवल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। देयर इज नोन एज ओवरफिटिंग। ये ना एक बड़ी कमाल की टर्म है, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आएगा या आ सकता है कि ओवरफिटिंग ऑफ डेटा क्या होता है। तो ओवरफिटिंग से मतलब यहाँ पर यही है कि जब आप एआई मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो जज करते वक्त आपका जो डेटा सेट है, क्योंकि आप कुछ सवाल ही पूछेंगे। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को 20 सवाल मैथ के कराए, 20 क्वेश्चन आपने मैथ के सॉल्व कराए। अगर आपने वही 20 क्वेश्चन मैथ के सेम आपने बुक में से उठाए और उनमें से कुछ 10 क्वेश्चन उठा के आपने पेपर में दे दिए, तो अगर आपने पेपर वाले दिन उन्हीं 20 क्वेश्चन में से कोई 10 क्वेश्चन डाल दिए तो ये एक अच्छा इवैल्यूएशन मेथड नहीं माना जाएगा। हाँ, आप उनके फॉर्मूले का रेफरेंस लेकर के थोड़ी लैंग्वेज बदल दीजिए, फिगर्स बदल दीजिए और जज करिए कि क्या अब वो बच्चा सही आंसर कर पा रहा है, तो एक इवैल्यूएशन का मेथड अच्छा आएगा। तो ट्रेनिंग डेटा सेट, यानी जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं, आप एआई मॉडल को बता रहे हैं, तो जो ट्रेनिंग वाला डेटा है वो डिफरेंट है और जो टेस्टिंग वाला डेटा है जब आप उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा सेम होगा तो ट्रेनिंग की जो उसने सारा का सारा कंटेंट है वो एआई मॉडल ने सीखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो टेस्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिजल्ट परफेक्ट दे देगा। और ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा डेटा को टेस्ट करने के लिए, आपके मॉडल को टेस्ट करने के लिए। तो दैट्स वाई
इवैल्यूएशन के दौरान ही वो आपको ये टर्म पहले ही क्लियर कर देना चाहता है कि ओवरफिटिंग ऑफ डेटा से क्या मतलब है कि भाई जो एआई मॉडल को आप जज कर रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग डेटा अलग होना चाहिए और टेस्टिंग डेटा अलग होना चाहिए, तभी हम सही तरीके से अपने एआई मॉडल को जज कर पाएंगे, इवैल्यूएट कर पाएंगे। अगला टॉपिक है मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज। यहां पर हम देखते हैं कुछ सिनारियो लेकर के चलते हैं। एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन के आधार पे हम जितनी भी टेक्निक है इवैल्यूएशन करने की, मॉडल को जज करने की, उसके बारे में हम समझेंगे और देखेंगे कि हमारा एआई मॉडल किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो सिनारियो कुछ ऐसा है कि हमें एक इमेजिनेशन प्रोसेस पे लेके आना है कि भाई एक जंगल में आग लगती है तो क्या एआई मॉडल हमें प्रेडिक्शन सही देता है? क्या एआई मॉडल डिटेक्ट करके ये बता पा रहा है कि हाँ सच में आग लगी है और कब सच में आग नहीं लगी है? ये एक एआई मॉडल है। Imagine that you have come up with an AI-based prediction model which has been deployed in a forest, which is prone to forest fires. Now, the objective of this model is to predict whether a forest fire has broken out in the forest or not. भाई जंगल में एआई मॉडल हमने लगाया और ये एआई मॉडल लगाया इसलिए जो बताएगा कि जंगल में आग लगी है या नहीं लगी है, और अगर जंगल में आग लगी है तो फायर फाइटर्स जाएंगे, आग को बुझाएंगे, और अगर नहीं लगी है तो उनको पता रहेगा। यानी कि जो एआई मॉडल है वो प्रेडिक्शन करने का काम कर रहा है, जिसके बेस पर आपके जो फायर फाइटर्स हैं वो उस आग को बुझाने के लिए जाएंगे। अदरवाइज वो अननेसेसरी बार बार एक राउंड लेने के लिए वहां पे उनको जाना नहीं होगा। तो एक एआई मॉडल हम इस तरीके से बना रहे हैं। अब इस एआई मॉडल को हम जज करना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि मान लीजिए पहला केस है कि सच में आग लगी है, इज देयर अ फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगी है। तो यहां पे क्या है, दो चीजें हैं, एक आती है प्रेडिक्शन और दूसरी आती है रियलिटी। तो आग वास्तव में लगी है, रियलिटी में लगी है, और एआई का मॉडल भी प्रेडिक्शन कर रहा है कि हाँ सच में आग लगी है। देखिए ये केस 1 है। अलग अलग केस के बेस पर हम इस मॉडल को इवेलुएट करेंगे। पहले केस में सच में आग लगी है और प्रेडिक्शन भी हो रही है यस कि हाँ मेरा एआई मॉडल भी बता रहा है कि हाँ आग लगी है। तो ऐसे केस को यहां पर ट्रू पॉजिटिव केस कहा जा रहा है। यानी कि जो रियलिटी है और प्रेडिक्शन है दोनों ही यस हैं, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, और मेरी प्रेडिक्शन भी यस की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव केस की बात कर रहा है। दैट्स वाई यहां पर हमने इसको रखा है ट्रू पॉजिटिव केस। जब रियलिटी और प्रेडिक्शन दोनों पॉजिटिव रहती हैं, दोनों यस रहती हैं, तो ये केस ट्रू पॉजिटिव केस बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेते हैं। इज देयर अ फॉरेस्ट फायर, कि क्या आग लगी है? अब आप देख रहे हैं कि यहां पर तो आग लगी नहीं है, पिछली वाली इमेज में आग लगी हुई थी। अब रियलिटी भी कह रही है नो, कि भाई आग नहीं लगी है, क्योंकि वास्तव में नहीं लगी है इस इमेज के अकॉर्डिंग। और प्रेडिक्शन भी कह रही है नो, कि यहां पर कोई भी फायर नहीं लगी है। ऐसे केस को हम ट्रू नेगेटिव केस कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी रियलिटी और प्रेडिक्शन दोनों ही सेम है, दोनों ही सच कह रही हैं। रियलिटी में भी आग नहीं लगी है और प्रेडिक्शन भी कह रही है, एआई मॉडल भी बता रहा है कि आग नहीं लगी है। यानी बात तो सच है, ट्रू है, लेकिन प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये नो वाली फैसिलिटी पे जा रहा है। यस वाली पर जाता तो ये ट्रू पॉजिटिव बन जाता। चूंकि ये इसकी प्रेडिक्शन नेगेटिव पर गई है, नो पर गई है, तो इसलिए इसको हमने ट्रू नेगेटिव केस यहां पर बोला है। तो अभी देखिए हमने दो केस हैं और दोनों केस से दो चीजें निकाली हैं, एक ट्रू पॉजिटिव और दूसरा ट्रू नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में ट्रू पॉजिटिव को टीपी और ट्रू नेगेटिव को टीएन से हम डिनोट करते हैं। एक और केस देखते हैं। यहां पर इस इमेज के अकॉर्डिंग आग नहीं लगी है, यानी रियलिटी तो कह रही है कि नो, लेकिन मान लीजिए आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है वो प्रेडिक्शन कर रहा है यस, क्योंकि मशीन है, मॉडल है, आपने कैसी एल्गोरिथम बनाई है यही तो हमें जज करना है कि सच में आग नहीं लगी है, लेकिन प्रेडिक्शन हो रही है यस कि हाँ आग लगी है। तो ऐसे केस को यहां पे फॉल्स पॉजिटिव केस कहा गया है, कि प्रेडिक्शन तो कह रही है कि हाँ पॉजिटिव है, आग लगी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो दोनों की बातों में अंतर है, दोनों की बातों में डिफरेंस है, इसलिए ये फॉल्स केस बनता है। देखिए जब भी रियलिटी और प्रेडिक्शन में डिफरेंस आएगा तो वो फॉल्स होगा, लेकिन वो फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करेगा प्रेडिक्शन के रिजल्ट पर।
यहां पर प्रेडिक्शन कह रही है यस, रियलिटी कह रही है नो। तो यस और नो या नो या यस होते ही आप समझ लीजिए बात फॉल्स की हो रही है। लेकिन प्रेडिक्शन यस कह रही है तो इसलिए ये फॉल्स पॉजिटिव केस है कि भाई सच में आग नहीं लगी है और प्रेडिक्शन कह रही है आग लगी है। और एक और केस लेते हैं, यहां पर इस इमेज के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि आग लगी हुई है, जिसमें रियलिटी कह रही है यस आग है, बल्कि प्रेडिक्शन कह रही है नहीं लगी हुई है। देखिए यहां पर भी डिफरेंस क्या है, ऊपर डिफरेंस अलग था, ऊपर रियलिटी में नो था, प्रेडिक्शन यस थी, यहां रियलिटी में यस है, प्रेडिक्शन नो है। तो ऐसा केस बनता है फॉल्स नेगेटिव केस, क्योंकि डिपेंड करेगी सिचुएशन। फॉल्स तो वो है ही, क्योंकि रियलिटी और प्रेडिक्शन में डिफरेंस आ गया, लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है डिपेंड करेगा प्रेडिक्शन के रिजल्ट पे। यहां प्रेडिक्शन का रिजल्ट नेगेटिव है, नो है, तो दैट्स वाई इस केस को हमने फॉल्स नेगेटिव से रिप्लेस किया। अब आपने देखा कि एक एआई मॉडल 4 अलग अलग केसेस में 4 अलग अलग सिचुएशन बना रहा है। जब दोनों की बातें सही होती हैं तो ट्रू पॉजिटिव केस बनता है। रियलिटी भी यस कह रही है, प्रेडिक्शन भी यस कह रही है, और दोनों की बातें नेगेटिव हैं, रियलिटी कह रही है नहीं और प्रेडिक्शन भी कह रही है नहीं, तो बात तो अब भी ट्रू ही है, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग रिजल्ट बिल्कुल सही है। लेकिन प्रेडिक्शन का रिजल्ट हमारा नो है, तो इसलिए इसको हमने ट्रू नेगेटिव केस कहा। अब अगर रियलिटी यस है और प्रेडिक्शन नो है तो कंडीशन फॉल्स है, लेकिन प्रेडिक्शन नो है, दैट्स वाई ये फॉल्स नेगेटिव केस है। और अगर हमारे पास में रियलिटी यस है और प्रेडिक्शन नो है तो ये फॉल्स नेगेटिव है, और अगर हमारे पास में रियलिटी नो है, प्रेडिक्शन यस है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव केस है। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 अलग अलग केसेस की वैल्यू यहां पर जनरेट हुई है। अब एक टर्म आती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी कैन बी रिकॉर्डेड इन व्हाट वी कॉल द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यहां पर प्रेडिक्शन और रियलिटी के बेस पर 4 केस बनते हैं, और ये 4 जो केस हैं उसको हम इस तरीके से यहां मेंशन कर सकते हैं। पहला केस ट्रू पॉजिटिव, यानी कि प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच करती है और प्रेडिक्शन इसकी ट्रू है, दैट्स वाई इसको ट्रू पॉजिटिव। यहां पर है ट्रू नेगेटिव, यानी कि प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच करती है लेकिन प्रेडिक्शन फॉल्स है, नेगेटिव है। फॉल्स पॉजिटिव, प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच नहीं करती है और प्रेडिक्शन ट्रू है, दैट्स वाई ये फॉल्स पॉजिटिव है। इसी तरीके से फॉल्स नेगेटिव का केस यहां पर मेंशन किया गया है। तो ये 4 सिचुएशन बनती हैं और इन 4 सिचुएशन को कंफ्यूजन मैट्रिक्स के साथ में डिनोट किया जाता है। यहां पर एक तरीका है इसको मेंशन करने का, लिखने का, और ये है हमारी एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है और ट्रू नेगेटिव क्या होता है। तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो हमने 4 केस बनाए ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। यहाँ पर बात हो रही है रियलिटी की ट्रू केस और रियलिटी का नो केस। बात रियलिटी की है तो सच में या तो कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। बात है यहाँ प्रेडिक्शन की, ये वास्तविकता है और ये मेरे एआई मॉडल का रिजल्ट है, जैसे मैं प्रेडिक्शन कह रहा हूँ। प्रेडिक्शन में भी 2 आंसर है, एक यस और एक नो। रियलिटी में भी 2 आंसर हैं, एक यस एक नो। जब रियलिटी यस होती है, प्रेडिक्शन यस होती है, तो कौन सा केस बनता है, ट्रू पॉजिटिव। जब रियलिटी नो होती है, प्रेडिक्शन नो होती है, तो केस बनता है फॉल्स पॉजिटिव। ऐसे ही फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। तो इस तरीके से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को दिखाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन के मेथड को समझते हैं। अभी तक आपने देख लिया कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है। अब हमारा पहला मेथड आता है एक्यूरेसी का मेथड। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस out of all the observations. A prediction can be said to be correct if it matches the reality. एक prediction सही कब मानी जाएगी, जब वो reality को मैच करेगी, सच्चाई से जुड़ी हुई होगी। Here we have 2 conditions in which the predictions matches with the reality. यहाँ पर 2 conditions हैं जहां पर reality prediction के साथ में मैच करती है, और वो 2 condition कौन कौन सी हैं, एक ट्रू पॉजिटिव केस और दूसरा ट्रू नेगेटिव केस, क्योंकि दोनों ही हालात में
हमारा जो स्टेटमेंट है वो रियलिटी और प्रेडिक्शन का मैच करता है, ट्रू होता है। हैंस द फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी बिकम, तो यहां पर एक फॉर्मूला बनाया गया कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है, करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल केसेस इनटू 100%, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्यूरेसी को निकालने के लिए ट्रू पॉजिटिव केस प्लस ट्रू नेगेटिव केस, क्योंकि यही करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं, और जितने भी टोटल केसेस हैं उसमें से हमने इसको डिवाइड कर दिया और बाकी 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहां पर हमने क्या किया है, तो एक्यूरेसी का लेवल जांचने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया कि भाई जो टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं उसको टोटल केसेस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया। एज वी कैन सी एक्यूरेसी टॉक्स अबाउट हाउ ट्रू द प्रेडिक्शंस आर बाय एनी मॉडल, यानी एक्यूरेसी किसके बारे में बात कर रही है कि जब जब मेरा एआई मॉडल रियलिटी के अकॉर्डिंग सही आंसर दे रहा है, इसके ऊपर एक्यूरेसी का रिजल्ट बेस है, यानी एक्यूरेसी केवल सही प्रेडिक्शन को लेकर के काम कर रही है। तो अब हमें एक क्वेश्चन डाल दिया यहां पर कि लेट अस पॉन्डर हिज हाई एक्यूरेसी इक्विवेलेंट टू गुड परफॉर्मेंस। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अगर एक्यूरेसी लेवल हाई है तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इज रीजनेबल टू शो गुड परफॉर्मेंस, और हम इसका पैरामीटर कैसे तय करें कि एआई मॉडल इतने परसेंट की एक्यूरेसी लेकर आ रहा है तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। आइए लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट फायर एग्जाम्पल, वापस से अपनी फॉरेस्ट फायर एग्जाम्पल पर आते हैं। एज्यूम दैट द मॉडल ऑलवेज प्रेडिक्ट दैट देयर इज नो फायर, मान लेते हैं कि एआई का जो मॉडल है वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि कोई आग नहीं लगी, बट इन रियलिटी देयर इज अ 2% चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर ब्रेकिंग आउट, लेकिन 2% चांस ऐसे हैं जहां पर आग लग रही है, वास्तव में लग पा रही है। तो यहां पे हुआ ये कि 98 केसेस में तो एआई मॉडल ने बिल्कुल सही जांच की, सही बताया कि आग नहीं लगी है, लेकिन 2 केसेस ऐसे निकले जिसमें आग लगी हुई थी और एआई प्रेडिक्शन ने उसको नो में काउंट कर लिया। तो देन टू द मॉडल प्रेडिक्टेड नो फायर, तो हुआ क्या, ट्रू पॉजिटिव केस तो यहां पर 0 थे, क्योंकि आग लगने को लेकर के तो एआई मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, या ना लगने के लेकर के बात थी। ट्रू नेगेटिव थे 98, यानी 98 टाइम मेरा मॉडल बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर रहा था। टोटल केस कितने बन रहे थे, तो 98 थे ट्रू नेगेटिव केस और बाकी थे मेरे फॉल्स केसेस, तो 2 केसेस फॉल्स के हो गए। जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करी तो देखा कि एक्यूरेसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमने ऊपर एक्यूरेसी का फॉर्मूला बनाया था कि भाई जितने भी ट्रू केसेस होंगे उनको सारे केसेस से डिवाइड करेंगे, तो ट्रू पॉजिटिव में हमारे पास में 0 केस थे, ट्रू नेगेटिव में 98 केस थे, तो 98 अपॉन 100 इंटू जब हमने ये मल्टीप्लीकेशन किया तो हमने पाया ये रिजल्ट आया 98%। अब आप समझिए एक्यूरेसी का लेवल कितना निकाला इस फॉर्मूले ने, 98%। एक्यूरेसी लेवल 98% होने के बावजूद भी 2% चांस ऐसे थे जहां पर आग लगी और मॉडल ने प्रेडिक्शन नहीं दी, जबकि ऐसी सिचुएशन में भी अगर 2 बार आग लग गई और फायर फाइटर वहां नहीं पहुंचे तो इससे भी देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी हमें उस 2% पर भी विचार करना पड़ेगा, उस 2% के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि भाई एक्यूरेसी एक पूरा सही मेजरमेंट तो नहीं है प्रेडिक्शन करने के लिए। अब आप देखिए रियलिटी में 2% तो था कि भाई आग लग सकती है, लेकिन 98% एक्यूरेट था, मॉडल मेरा 98% भी परफेक्ट काम कर रहा था। अब हमें सोचना यह है कि क्या ये 98% वैल्यूएबल है, क्या ये रिमार्केबल है, क्या हमें लगता है कि इससे बात बनेगी? नहीं। दिस इज फेयरली हाई एक्यूरेसी फॉर एन एआई मॉडल, ये बिल्कुल एक सही बात है कि एआई मॉडल बहुत अच्छे से हमने पैरामीटर निकाल लिया एक्यूरेसी का, बट दिस पैरामीटर इज यूजलेस फॉर अस द एक्चुअल केसेस वेयर द फायर ब्रोक आउट। लेकिन जहां सच में आग लगी थी वहां पर यह पैरामीटर बेकार हो गया एक्यूरेसी का, क्योंकि 2% केस तो ऐसे थे ना जहां पर आग लगी थी लेकिन प्रेडिक्शन नो हुई थी। वो 98% उसकी अच्छी बातें हैं, जैसे अक्सर हम किसी के बातें में कहते हैं कि भाई आपकी 100 बातें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक बात गलत हो गई तो पूरा समाज आपकी गलत बात की तरफ देखता है।
तो सेम काम एआई मॉडल की तरफ हो रहा है कि भले ही एआई मॉडल ने 100 में से 98 बार 98 टाइम्स बिल्कुल सही रिजल्ट दिया, लेकिन 2 बार गलत देने की वजह से कितना बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। तो इस 2% को भी ठीक करने के लिए हम एक और पैरामीटर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला पैरामीटर आता है प्रिसिशन। Precision is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the prediction is true. That is, it takes into account the true positive and false positive cases. यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक और मेथड जज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर हमने क्या किया, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इस तरीके से हमने करके और सारे केसेस में से डिवाइड करके एक एक्यूरेसी लेवल निकाला। लेकिन एक्यूरेसी लेवल भी पूरा परफेक्ट लेवल नहीं था, तो हमने क्या किया, अब हमने देखा कि वास्तव में सही प्रेडिक्शन कितनी बार आ रही है। तो हमने एक फॉर्मूला और बनाया जिसमें हमने लिखा कि ट्रू पॉजिटिव को हम डिवाइड करेंगे, यानी जितनी बार सही आंसर आए, देखिए दोनों ही केस में सही आएंगे, ट्रू पॉजिटिव केस में भी आंसर ठीक आएगा और फॉल्स पॉजिटिव केस में भी आंसर रियलिटी और प्रेडिक्शन मैच करेगी। लेकिन इनको हम डिवाइड करके कैसे चेक कर रहे हैं कि भाई ट्रू पॉजिटिव केस में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, देखिए फॉल्स पॉजिटिव को इसमें इंक्लूड किया गया है कि प्रेडिक्शन कब कब पॉजिटिव हुई, लेकिन गलत रियलिटी के साथ में। जहां पर रियलिटी तो कह रही थी कुछ और प्रेडिक्शन थी कुछ और, लेकिन प्रेडिक्शन ने उसको पॉजिटिव में काउंट किया, चूंकि फॉल्स पॉजिटिव केस बना। तो हमने एक प्रिसिशन का फॉर्मूला बनाया कि हम क्या करेंगे, ट्रू पॉजिटिव केसेस को डिवाइड करेंगे सही में ट्रू पॉजिटिव केसेस और फॉल्स पॉजिटिव केसेस के साथ में। अब आइए अपने वापस से एग्जाम्पल पर चलते हैं। गोइंग बैक टू द फॉरेस्ट फायर एग्जाम्पल, इन दिस केस अज्यूम दैट द मॉडल ऑलवेज प्रिडिक्ट्स दैट देयर इज अ फॉरेस्ट फायर इरेस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी। अब मान लेते हैं कि भाई मेरा मॉडल हर बार ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आग लगी है, सच्चाई जो भी हो, लेकिन मेरा मॉडल हर बार यही प्रिडिक्शन कर रहा है कि आग लगी हुई है। In this case, all the positive conditions would be taken into account, that is true positive, यानी prediction भी सच है और reality भी सच है, and false positive, prediction सच है reality नहीं है। In this case, the firefighters will check for the fire all the time to see if the alarm was true or false. अब आप देखिए, अगर हम प्रिसिशन के फॉर्मूले से चलें तो इस फॉर्मूले में दिक्कत क्या आ रही है कि भाई मेरा मॉडल हर बार कह रहा है आग लग रही है, लेकिन जहां 2 बार आग नहीं भी लगी या 4 बार आग नहीं भी लगी, तो भी फायर फाइटर्स को बार बार ये चेक करना पड़ता है जाकर के कि वास्तव में आग लगी है या नहीं लगी है। यहां पर मेरा मॉडल एक पॉजिटिव केस की तरफ तो जा रहा है, लेकिन उस पॉजिटिव केस के चक्कर में जब उसको गलत अलार्म मिलता है, वो गलत एक सिचुएशन होती है जहां आग लगी ही नहीं है, तो ऐसे केस में भी फायर फाइटर को बार बार जाना पड़ता है। अब हमें एक स्टोरी याद आ गई यहाँ पे, और वो स्टोरी बड़ी फेमस स्टोरी है कि एक बच्चा जो जंगल में जाता था और वहाँ शोर मचाता था कि भाई भेड़िए आ गए हैं, लक्कड़बग्गा आ गया है और वो मुझे पकड़ रहा है, तो गाँव वाले उसको बचाने के लिए जाते थे। अब वो बच्चा मजाक में ये बात करता था। अब उसने क्या किया, 20 बार 30 बार ऐसे ही गांव वालों को उसने बार बार बोला, गांव वाले उसे बचाने जाते रहे। देखा, गांव वालों को पता लगा कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, मजाक कर रहा है ये। लेकिन एक बार सिचुएशन ऐसी सच में आई कि लक्कड़बग्गे ने उसको घेर लिया और वह बालक आवाज लगा रहा है। लेकिन अब गांव वालों को क्या लगता है कि यार ये आज भी ना मजाक ही कर रहा होगा। यानी कि एआई का मॉडल 100 बार कह रहा है आग लगी है और 100 बार में से मान लीजिए 98 टाइम्स आग लगी है, तो बात ठीक है, लेकिन 2 टाइम है कि आग नहीं लगी है। और अगर सिचुएशन को रिवर्स कर दें कि 2 बार ही आग लगी है और 98 बार आग नहीं लगी और मॉडल बार बार कहे आग लग रही है, तो क्या होगा, फायर फाइटर भी क्या करेंगे, उन्हें लगेगा यार सच में बड़ा, ये तो एक रिजल्ट जो है परफेक्टली नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे प्रिसिशन के केस में ये वाली स्टोरी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। इसलिए ये स्टोरी यहाँ पर पुट भी की गई है कि भाई आग जिस दिन वास्तव में लग गई उस दिन भी फायर फाइटर ये सोच के बैठ जाए कि भाई हो सकता है एआई मॉडल हर बार गलत प्रेडिक्शन करता है, तो आज भी गलत प्रेडिक्शन कर रहा होगा, आज भी ये बच्चा झूठी बोल रहा होगा, और वो उसका शिकार बन जाता है। तो यहां पर हम एक देख रहे हैं कि प्रिसिशन का जो स्कोर है, ट्रू पॉजिटिव केस को भी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं
तो उससे भी प्रॉपर बात नहीं बन पा रही है। दिस मेक्स प्रिसिशन एन इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया। इफ प्रिसिशन इज हाई, दिस मीन्स द ट्रू पॉजिटिव केसेस आर मोर, गिविंग लेसर फॉल्स अलार्म। देखिए यहां पे ये सिचुएशन तब तो अच्छी है कि भाई अगर 100 में से 98 बार सच में आग लग रही है और एआई मॉडल भी कह रहा है आग लग रही है, और 2 बार ऐसी सिचुएशन है कि जहां आग नहीं लगी और वो फॉल्स अलार्म के चलते 2 बार उन फायर फाइटर को जंगल में आग बुझाने के लिए जाना पड़ा जहां आग नहीं लगी थी। ऐसे केस में तो बात ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस होता है इसका मतलब प्रिसिशन का स्कोर हाई होता है। जब प्रिसिशन का स्कोर एक हाई लेवल पर है तब तो ये एआई मॉडल बहुत एक आइडियल है और बहुत अच्छा काम करता है। कब? जब पॉजिटिव केस और रियलिटी के पॉजिटिव केस दोनों, प्रिडिक्शन और रियलिटी के दोनों पॉजिटिव केस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फॉल्स केसेस। 100 में से 98 बार बात बिल्कुल ठीक है और 2 बार गलत है, तो उस 2 बार के गलत को उसने एडजस्ट कर लिया, फायर फाइटर समझ जाते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाए, सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 20 केस हैं जो रियलिटी के हैं, उसमें से 10 की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, ये 100% प्रिसाइज तो है, लेकिन क्या ये यूजेबल है? ऐसे केस में क्या होगा? फॉल्स अलार्म के केस में अगर हम इसी सिचुएशन को उल्टा कर दें कि 100 में से 98 बार आग नहीं लग रही, लेकिन प्रिडिक्शन बार बार आ रही है कि आग लग रही है, तो 100 में से 98 बार आग नहीं लग रही, तो 98 बार फायर फाइटर्स को वहां जाना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि आग लगी कि नहीं लगी। वहां पर वो जाएंगे, चेक करेंगे कि आग नहीं लगी है, और आपके एआई मॉडल ने जवाब दिया था कि आग लगी है। इसका मतलब प्रिसिशन का स्कोर जब लो होता है तब ये एआई मॉडल का जो मेजरमेंट है, जज करने का तरीका है, ये काम नहीं कर पाता है। इसका मतलब हम एक तरीके से देख सकते हैं कि प्रिसिशन का स्कोर हाई है तब तो ये मॉडल ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रिसिशन का स्कोर लो है तब ये मॉडल सही काम नहीं कर रहा। लेट अस कंसीडर दैट अ मॉडल हैज 100% प्रिसिजन, which means that whenever the machine says there is a fire, there is actually a fire। यानी अगर 100% प्रिसिजन का केस बन जाता है तो कोई फॉल्स केस होगा ही नहीं। 100 में से अगर 100 बारी सच में आग लगी है और प्रेडिक्शन भी कह रही है सच में आग लगी है, तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बन गई कि जो वास्तव में हो रहा है वही एआई मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। ये कब होता है? जब प्रिसिजन 100% होगी। In the same model, there can be a rare exceptional case where there was actual fire, but the system couldn't detect it. This is the cases of a false negative condition, but the precision value would not be affected by it because it doesn't take false negative into account. तो यहां पर फॉल्स नेगेटिव केस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो सारी बात हो रही है यहां पर फॉल्स पॉजिटिव या ट्रू पॉजिटिव केस के बारे में। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि भाई प्रिसिशन भी एक अच्छा मेथड नहीं है इवैल्यूएशन को करने का, एक मॉडल को जज करने का। तो फिर हम एक और पैरामीटर पर आते हैं, वो पैरामीटर है रिकॉल पैरामीटर। यानी अभी हमने एक बात की ट्रू पॉजिटिव केस के बारे में। Another parameter for evaluating the model performance is recall. It can be defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. अब हम बात करेंगे पॉजिटिव केसेस के फ्रैक्शंस के बारे में। It majorly takes into account the true reality cases where in reality there was a fire, but the machine either detected it correctly or it didn't. अब हम यह चेक कर रहे हैं कि अगर सच में आग लगी है तो प्रेडिक्शन सच में ये जज कर पा रही है कि आग लगी है या नहीं लगी है। अगर आग नहीं लगी रियलिटी में, तो क्या मेरी मशीन ये कह पाने के लिए सक्षम है, क्या ये एआई मॉडल ये बताने के लिए रेडी है कि आग इस समय नहीं लगी है? यानी यहां पर नेगेटिव वाला जो केस है, यहां पर जो ट्रू नेगेटिव वाली कंडीशंस है उसके बारे में यहां डिस्कशन हो रहा है। रिकॉल के लिए यहां पर एक फॉर्मूला बनाया गया कि भाई ट्रू पॉजिटिव केस। अब आप देखिए ऊपर जब हम प्रिसिशन के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो वो फॉर्मूला था कि भाई ट्रू पॉजिटिव केस को हम जज करेंगे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव के साथ में। नाउ एज वी नोटिस वी कैन सी दैट द न्यूमरेटर इन बोथ प्रिसिशन एंड रिकॉल इज द सेम।
ऊपर यानी जो अंश वाला हिस्सा है, आप यहां देखिए फॉर्मूले में ट्रू पॉजिटिव दोनों टाइम ऊपर है, प्रिसिशन में भी ऊपर रहा है और रिकॉल में भी ऊपर रहा है। केस बदला तो बदला क्या है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में पहले फॉल्स पॉजिटिव केस काउंट कर रहे थे, यानी कि हम प्रिसिशन के अंदर केवल फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे थे, रिकॉल में फॉल्स नेगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी फॉर्मूले में हमने इस वैल्यू को ही केवल यहां पे चेंज किया है। लेकिन क्या इससे भी बात बनेगी, क्या यह भी सही काम करेगा? विच मेट्रिक इज इंपॉर्टेंट, कौन सी मेट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिसिशन की या रिकॉल की? अब हम एग्जांपल्स के आधार पर समझते हैं। चूजिंग बिटवीन प्रिसिशन एंड रिकॉल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन in which the model has been deployed. In a case like forest fire, a false negative can cost us a lot and is risky too. यानी अगर false negative केस बनता है, हम बात करते हैं false negative केस के बारे में, तो अगर हम देखें कि भाई आग 2 बार आग वास्तव में लगी थी और AI मॉडल ने हमें कहा कि आग नहीं लगी है, तो केस क्या बना, false negative बना। तो फॉल्स नेगेटिव केस आने पर यह रिस्की था, क्योंकि 2 बार आग लगी और आग के बारे में उस मॉडल ने प्रेडिक्शन नहीं किया, तो पूरा का पूरा जंगल जल के खाक हो सकता था। तो ये केस हम देखते हैं कि गड़बड़ कर रहा है। अनदर केस वेयर इज फॉल्स नेगेटिव कैन बी डेंजरस, देखिए यहां पे भी फॉल्स नेगेटिव डेंजरस है। इज वायरल आउटब्रेक, इमेजिन अ डेडली वायरस हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग एंड द मॉडल विच इज सपोज टू प्रिडिक्ट अ वायरल आउटब्रेक बट डजंट डिटेक्ट इट। एक वायरस है जो स्प्रेड हो रहा है, लेकिन एआई मॉडल क्या डिटेक्ट कर रहा है कि भाई वायरस अभी स्प्रेड नहीं हो रहा, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो यहां पर हम समझ रहे हैं कि फॉल्स नेगेटिव केस के आधार पर, फॉल्स नेगेटिव केस क्या है यहां पर, हम यहां पर फॉल्स नेगेटिव को कंसिडर कर रहे हैं रिकॉल की कैटेगरी के अंदर, ये है फॉल्स नेगेटिव। तो रिकॉल के अंदर भी कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा सपोर्टेबल नहीं है। इन 2 केसेस के दौरान अगर हम 2 एग्जाम्पल की बात करें, फॉरेस्ट फायर का केस ले लीजिए और ये एक वायरल आउटब्रेक का केस ले लीजिए, दोनों ही केस में फॉल्स नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं काम कर रहा है। दूसरे एंड पे देखते हैं, देयर कैन बी केसेस इन विच द फॉल्स पॉजिटिव कंडीशंस। आइए फॉल्स पॉजिटिव कंडीशंस के बारे में भी सोच लेते हैं। वन सच केस इज माइनिंग, मान लीजिए खुदाई का एक एग्जाम्पल है। इमेजिन a model telling you that there exists treasure at a point and you keep on digging there, but it turns out that it is a false alarm. अब आपको AI मॉडल बता रहा है कि यहां पर खोदिए, यहां पर खजाना मिलेगा। अब आप खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खजाना मिल ही नहीं रहा है। बाद में पता चल रहा है कि AI के मॉडल ने गलत प्रेडिक्शन की, गलत बताया। ऐसे केस में देखिए फॉल्स पॉजिटिव केस बन रहा है। रियलिटी में वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन मशीन कह रही है कि वहां पर कुछ है। रियलिटी में खजाना नहीं है, मशीन प्रेडिक्ट कर रही है कि खजाना है। तो केस तो फॉल्स हो गया, लेकिन प्रेडिक्शन पॉजिटिव है। मशीन कह रही कि खोदो, पॉजिटिव है, सर्च करो। तो पॉजिटिव की वजह से फॉल्स पॉजिटिव केस यहां पर बनता है, और फॉल्स पॉजिटिव केस बन रहा है तो भी क्या हो रहा है, तो भी ये बड़ी कॉस्टली बढ़ रहा है। अब भाई वास्तव में खजाना नहीं है तो वहां खोदने में कितना पैसा लग गया, कितने मजदूर लगा दिए, कितनी मशीन की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गई। तो फॉल्स के पॉजिटिव केस माइनिंग के केस में बेकार हो गया, एआई मॉडल यहां काम नहीं कर पा रहा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स दैट अ मेल इज स्पैम और नॉट। मान लीजिए कोई ईमेल है, अब वो स्पैम है या नहीं है, और अगर मान लीजिए मशीन ने किसी सही ईमेल को, आपके एआई मॉडल ने किसी आपकी इंपॉर्टेंट मेल को स्पैम में अगर काउंट कर लिया गलती से, तो फिर आपके लिए नजरों में जो इंपॉर्टेंट मेल थी वो आप चेक नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो यहां पर भी फॉल्स पॉजिटिव केस ठीक से काम नहीं कर पाया। तो यहां पे अगर हम बात करें कि केसेस विद हाई फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट, फॉरेस्ट फायर का एग्जाम्पल लें या वायरल का एग्जाम्पल लें, और केसेस विद हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट, तो स्पैमिंग का एग्जाम्पल लें या माइनिंग का एग्जाम्पल लें, तो दोनों ही केस में जो है रिजल्ट मॉडल जो है कहीं पर ठीक काम कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है। लेकिन यहां दोनों केस को समझ रहे हैं तो रिजल्ट तो सही बैठ ही नहीं रहा है। तो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, रिकॉल और प्रिसीजन? अब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि रिकॉल इंपॉर्टेंट है कि प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम एक और चीजें समझते हैं
बोथ मीजर्स आर इंपॉर्टेंट, दोनों ही मीजर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हाई प्रिसिशन अगर होगी तो रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा, हमारी रियलिटी भी सच होगी और हमारा प्रिडिक्शन है वो भी सच होगा। और हाई रिकॉल होगा तो भी मेरी प्रिडिक्शन सही होगी, रियलिटी है वो भी बिल्कुल ट्रू होगी। देखिए दोनों केस में यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव और यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव, दोनों के बेस पे हम पूरे के पूरे रिजल्ट को जनरेट कर रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव केसेस के अंदर भी और ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव केस के अंदर भी। तो वी नीड समथिंग दैट एक्यूरेट फॉर द टू मैट्रिसेस। अब हमें इसमें से भी देखना पड़ेगा। To conclude the argument, we must say that if we want to know if our model's performance is good, we need these two measures, recall and precision. यानी अगर हमें देखना है कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें प्रिसिशन भी चेक करना पड़ेगा और रिकॉल को भी चेक करना पड़ेगा। फॉर सम केसेस यू माइट हैव अ हाई प्रिसिशन बट लो रिकॉल, और लो प्रिसिशन बट हाई रिकॉल। बट सिंस both the measures are important, दोनों ही measure important है, there is a need of a parameter which takes both precision and recall into account। तो अब हम एक और पैरामीटर पर आते हैं जो प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को चेक कर रहा है, और इसे हम कहते हैं F1 स्कोर। F1 स्कोर में क्या है, यहां पर एक फॉर्मूला बनाया गया जिसमें हमने क्या किया, प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लीकेशन किया और हमने एक स्कोर निकाला। अब यहां पर देखिए, टेक अ लुक एट द फॉर्मूला एंड थिंक ऑफ व्हेन वी गेट अ परफेक्ट F1 स्कोर। एन आइडियल सिचुएशन वुड बी व्हेन वी हैव अ वैल्यू ऑफ 1। आइडियल सिचुएशन कब आएगी, जब F1 का स्कोर 1 होगा, यानी कि 100% होगा दोनों का तरफ से, प्रिसिशन भी 100% होनी चाहिए और रिकॉल भी 100% होनी चाहिए। इन दैट केस द F1 स्कोर वुड ऑल्सो बी एन आइडियल। तो जब दोनों ही हाई होंगी, प्रिसिशन भी 100% होगा, रिकॉल भी 100% होगा, तो मेरा F1 स्कोर भी 100% होगा, 1 होगा। इट इज नोन एज द परफेक्ट वैल्यू फॉर F1 स्कोर, और ये F1 स्कोर की एक परफेक्ट वैल्यू होगी, एज द वैल्यूज ऑफ बोथ प्रिसिशन एंड रिकॉल रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। यानी कि जो मेरा F1 स्कोर है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। द F1 स्कोर ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अब 0 to 1 के बिहाफ पर हम इजीली ये समझ पाएंगे कि अगर F1 स्कोर 1 आ रहा है तो हमारा AI का मॉडल 100% परफेक्टली काम करने वाला एक मॉडल बन गया है, और अगर वो 0 आ रहा है तो कहीं ना कुछ कमी उस मॉडल के अंदर रह गई है। तो ये इवैल्यूएशन करने के कुछ टेक्निक्स थे जो भी हमने देखे। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन आपको रियली अगर आपको ये समझ में आया है तो मजा आया होगा। आपने देखा होगा कितने डीप लेवल पे जाके यहाँ पर इवैल्यूएशन हो रही है एआई मॉडल की, उसकी सत्यता को कितने बारीकी से जांचा जा रहा है। आप देखिए, पहले एक्यूरेसी कैलकुलेट हुई, उसके बाद प्रिसीजन कैलकुलेट हुआ, फिर आपका रिकॉल कैलकुलेट हुआ, फिर लगा कि प्रिसीजन और रिकॉल दोनों ही जरूरी है लेकिन दोनों से भी बात नहीं बन रही है, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाया गया, एक F1 स्कोर को निकाला गया। तो ये कुछ टेक्निक, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर, ये हमारे एआई मॉडल को इवैल्यूएशन करने के स्टेजेस हैं। और मेरा F1 स्कोर हाई कब रहता है, जब प्रिसीजन लो है, रिकॉल लो है, तो भी F1 स्कोर लो रहेगा। आप देखिए, F1 स्कोर केवल एक कंडीशन में ही हाई है, जब प्रिसीजन और रिकॉल दोनों हाई हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पर एक सिनारियो दिया हुआ है, ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, रियलिटी 1, रियलिटी 0। रियलिटी 1 का मतलब यस और रियलिटी 0 का मतलब नो। प्रेडिक्शन 1 यानी यस और ये प्रेडिक्शन 0 यानी नो। तो यहां पर ट्रू पॉजिटिव केस की बात हो रही है, यहां भी 1, यहां भी 1, तो ये 22। मान लीजिए ये एक रिजल्ट बन के आया, ट्रू पॉजिटिव केस 22, और यहां पर आया आपका रियलिटी 0, प्रेडिक्शन 1। यानी कि रियलिटी तो कह रही है कि सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्रेडिक्शन कह रही है कि हाँ हुआ है, तो केस तो फॉल्स है लेकिन प्रेडिक्शन 1 है यानी पॉजिटिव है, तो फॉल्स पॉजिटिव केस बन गया 12। ऐसे ही यहां पर फॉल्स नेगेटिव केस के बारे में बात हो रही है, ट्रू पॉजिटिव केस के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे करके कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनी, और इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को फिर हम उसके साथ में चारों के चारों जो स्कोर हैं उनको सॉल्व करके हमें देखना है, एक्यूरेसी निकालनी है, F1 स्कोर निकालना है, प्रिसिशन और रिकॉल को निकालना है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं। एक और सिनारियो दे दिया गया है,
और ऐसे करके लगभग यहाँ पर इस बुक के अंदर हमें 4 सिनारियो एक्सप्लेन किए हैं और हमें इन चारों सिनारियो को अपनी कॉपी पेन उठाना है और उसको सॉल्व करना हमें शुरू करना है। और ये चारों के चारों सिनारियोज जो हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। लिंक में हम इस पूरी की पूरी बुक का अटैचमेंट आपको लगा करके दे रहे हैं। आप चाहें तो इस पूरी बुक को, इस PDF को अपने नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से CBSE के अकॉर्डिंग भी हम ये F1 का स्कोर, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे एक CBSE का ही एक क्वेश्चन बैंक है और इस क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट करिए एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर को। और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है जो एक स्पैम फिल्टरिंग केसेस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। यहाँ पर आप देखिए कि ट्रू पॉजिटिव केस में ये 10 रिजल्ट है, ये 55, 10 और 25। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से केसेस को यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। आइए समझते हैं कि ये प्रेडिक्शन कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे रियलिटी में 1 और प्रेडिक्शन 1 10, प्रेडिक्शन 0, रियलिटी में 1 10 और रियलिटी 0 है, प्रेडिक्शन भी 0 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं। तो हमने दोनों तरीके से इन वैल्यूज को जोड़ा है। यहाँ पर हमने इसको रो वाइज भी जोड़ा है, कॉलम वाइज भी जोड़ा है। रो वाइज जोड़ा है तो 10 और 55 का सम 65 आ गया। कॉलम वाइज जोड़ रहे हैं तो 10 10 20 और 55 और 25 80। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल केस में ये एक 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करेंगे। एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है करेक्ट प्रेडिक्शन यानी ट्रू पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। देखिए, जब रियलिटी 1 और प्रेडिक्शन 1 होती है तो ट्रू पॉजिटिव होगा। जब रियलिटी 0 है और प्रेडिक्शन 1 है तो ये केस मेरा फॉल्स पॉजिटिव केस बनेगा। प्रेडिक्शन 0 है, रियलिटी 1 है, यानी दोनों ही केस में बात गड़बड़ हो रही है, केस मेरा फॉल्स हो रहा है। लेकिन प्रेडिक्शन 0 है यानी प्रेडिक्शन गलत है तो ये मेरा फॉल्स नेगेटिव केस बनेगा। यहाँ पे ये फॉल्स नेगेटिव सिचुएशन है और ये मेरी जो सिचुएशन है रियलिटी 0 है, प्रेडिक्शन भी 0 है, तो ये मेरी दोनों ही केस में ट्रू है। लेकिन प्रेडिक्शन 0 है नेगेटिव को लेके तो ये ट्रू नेगेटिव केस बनेगा। तो इस आधार पे ये वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट की हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 10 + 25 यानी कि जहां पर 10 और 25 ये दोनों ही केस में मेरी कंडीशन बिल्कुल सही है और उसको हमने डिवाइड किया सारे केसेस के साथ में, तो हमारा एक एक्यूरेसी का लेवल निकला 0.35। ऐसे ही हमने प्रिसिशन को कैलकुलेट किया जहां पे हमने ट्रू पॉजिटिव केसेस और ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस निकाले। तो ट्रू पॉजिटिव केस कितने थे, 10 को डिवाइड किया हमने TP + FP के साथ में, तो ट्रू पॉजिटिव 10 और फॉल्स पॉजिटिव 55। तो हमने इसको डिवाइड करके देखा तो ये मेरा प्रिसिशन का रिकॉल निकला 0.15। ऐसे ही हमने रिकॉल कैलकुलेट कर लेना है। रिकॉल को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था कि बस हमें फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू चेंज करनी थी। तो 10 मेरा ट्रू पॉजिटिव केस था, यहाँ पे 10 + 10 फॉल्स नेगेटिव भी 10 था, डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.5। तो यहाँ पे हमने रिकॉल की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया। अब हम बात करते हैं F1 स्कोर की जो बैलेंस करता है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे प्रिसिशन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसिशन प्लस रिकॉल। अब हमने एक्यूरेसी निकाली थी 0.35, प्रिसिशन निकाला 0.15, रिकॉल की वैल्यू निकली 0.5। जब हमने इसको एक फॉर्मूले में डाला F1 स्कोर के तो हमारा रिजल्ट आया 0.23। सो हियर विद इन द टेस्ट देयर इज अ ट्रेड ऑफ बट प्रिसिशन इज नॉट अ गुड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रिसिशन है वो एक अच्छा इवैल्यूएशन का मेथड नहीं है क्योंकि प्रिसिशन का जो स्कोर है वो बहुत लेसर देना है। प्रिसिशन मैट्रिक्स नीड्स टू इम्प्रूव मोर। और यहाँ पर इस तरीके से हम ये इवैल्यूएशन करके F1 स्कोर, एक्यूरेसी, प्रिसिशन और रिकॉल इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही CBSE के इस क्वेश्चन बैंक में और भी एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनके आधार पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे F1 स्कोर, ट्रू पॉजिटिव या फॉल्स पॉजिटिव केस के साथ में हम काम करते हैं। आपको अभी भी इवैल्यूएशन स्टेज को लेके कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और CBSE के सभी क्वेश्चन बैंक जो CBSE ने अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और ये आपकी बुक हम इस डिस्क्रिप्शन में लगाने वाले हैं,
आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।